वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप केमिस्ट्री में जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल्स आएंगे और बहुत सारी थ्योरीज आएंगे। कॉन्सेप्ट करके कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये एक टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है और इसको काफ़ी ध्यान से जो है सो आपको समझ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि मोल क्या है। तो मोल के बारे में एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है मोल, पहली बात। दूसरी बात, मोल एक ऐसा हम लोगों के पास नंबर है जिसका कि 3 मतलब एक ही समय में जो है सो 3 मतलब निकलता है। जैसे हम लोगों के पास एक दर्जन है, तो दर्जन जो है सो मेज़रमेंट का यूनिट है जिसका मतलब हमेशा क्या होता है 12। अब एक दर्जन अगर हम लोग कहते हैं एक दर्जन पेंसिल तो 12 पेंसिल होता है, एक दर्जन नींबू तो 12 नींबू होता है, एक दर्जन केला तो 12 केला होता है। यहाँ सिर्फ नंबर पता चलता है। एक दर्जन नींबू से उसका मास अगर बोला जाए कि कितना मास, तो फिर बताना मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्टली नींबू का साइज़ या एक एक नींबू का मास कितना है ये हम लोगों को नहीं पता है। इस वजह से एक दर्जन नींबू कहने से आपको मास का आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन मोल के साथ वैसी बात नहीं है। मोल अगर हम लोग कह देते हैं तो एक ही समय में आपको नंबर भी पता चल जाता है, मास भी पता चल जाता है, और अगर वो गैसियस सब्सटेंस है तो फिर उसका वॉल्यूम भी पता चल जाता है एट एसटीपी। तो पहले जो है सो हम लोग जान लें कि इसमें एसटीपी क्या होता है। एसटीपी क्या है? तो एसटीपी कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कोड। इसमें टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम लोग कह देते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको हम लोग कह देते हैं 273 केल्विन। एग्जैक्टली कहें तो 273.15 होता है, पर 273 केल्विन हम लोग, और 1 एटमॉस्फेयर कहने का मतलब 760 मिलीमीटर जो है सो मरकरी का हाइट अगर होगा तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एसटीपी है। इसमें एसटीपी का ज़रूरत हम लोगों को पड़ता है। अब मोल को हम लोग 3 चीज़ों से रिलेट करते हैं। तो वो 3 चीज़ कौन कौन है उसको जो है सो हम लोग एक डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। मोल का रिलेशन जो है सो 3 चीज़ों से है। इसमें एक तो हम लोग कहते हैं कि मोल का रिलेशन जो है सो मास के साथ होता है। दूसरा कहते हैं कि मोल का रिलेशन जो है सो वॉल्यूम के साथ होता है। और तीसरा हम लोग कहते हैं कि मोल का रिलेशन जो है नंबर के साथ होता है। तो ये 3 जो है सो हम लोगों के पास टर्म्स है जो मोल से रिलेटेड है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको वाई डायग्राम कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको बहुत सारा चीज़ इससे पता चल जाएगा। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में मास दिया हुआ हो और मास को बोला जाए कि मोल में बदलिए, तो क्या करना है कि जो गिवन मास है उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास से। मोलर मास से जो है सो मास को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। ये मास जो है सो ग्राम में होना चाहिए, तो मोलर मास से डिवाइड करने पे वो मोल में बदल जाएगा। फिर है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपके पास गैस का हो और एसटीपी पर हो, वॉल्यूम गैस का एसटीपी पर हो और लीटर में हो, तब क्या करना है कि अगर आप उसको चाहते हैं कि मोल में बदलें तो आपको सिंपली इसमें डिवाइड कर देना है 22.4 से। जो गिवन वॉल्यूम होगा उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। और अगर आपको एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हुआ है और उस नंबर को मोल में बदलना है तो आपको डिवाइड कर देना है उसको 6.02 इंटू 10⁻23 से। ये 6.02 10⁻23 जो नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं वो एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर जो सवाल में दिया रहेगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको फिर मोल मिल जाएगा। तो इसमें कई तरीके का सवाल बनाया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर मास से मोल में बदलना है तो डिवाइड करेंगे, और मोल से मास में बदलना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही मोल से अगर वॉल्यूम में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 22.4 से, और अगर हम लोगों को फिर मोल से नंबर में बदलना है तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 तरह का तो ये सवाल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि मास को बोला जाए वॉल्यूम में बदलिए, तो मास को पहले हम लोग मोल में बदलेंगे और फिर मोल को वॉल्यूम में बदल देंगे।
या वॉल्यूम को बोला जाए कि मोल मास में बदलिए तो भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मास से बोला जा सकता है कि नंबर में उसको कन्वर्ट कीजिए, या नंबर को बोला जा सकता है कि मास में। तो ये एक तरह से आपके पास जो है सो मोल का मैप तैयार हो गया। ये मैप आपको बताएगा कि सवाल आप पढ़ लीजिए कि कहाँ से कहाँ आपको कन्वर्ट करना है, और इससे रिलेटेड जो है सो हम आपको अभी कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, ये डायग्राम आप नोट कर लेंगे और ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में लोग क्या करते हैं ना कि इतना सारा टेक्निकल टर्म्स ले आते हैं जिसकी वजह से मुसीबत शुरू हो जाता है। जो दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम जो है, मुश्किल जो है वो टेक्निकलिटी की वजह से हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, और जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वही लेकर के हम चल रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको ये समझ में आने लगेगा, फिर आपको उसमें ऐड ऑन करके आप इसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकते हैं। बातों को जब तक सिंप्लीफाई करके ना समझाया जाए तब तक बेस नहीं मजबूत होता है, और फाउंडेशन अगर आपका मजबूत नहीं हुआ तो ये पहला ही चैप्टर है, यहीं से केमिस्ट्री से लोगों को एलर्जी होने लगता है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। सबसे सिंपल सा सवाल अगर हम आपको दें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 355 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे आपके पास जो है सो क्या है, मास दिया हुआ है और उसको बदलना है क्या चीज़ में, मोल में। तो मास को मोल में, जो गिवन मास आपके पास है, गिवन मास को मोल में बदलना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। गिवन मास है 355 और मॉलिक्यूलर मास, तो क्लोरीन के बारे में जान लीजिए कि जब क्लोरीन लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में, हो सकता है कि Cl2 ना लिखा रहे, लेकिन क्लोरीन, ऑक्सीजन ये सब लिखा रहे, तो जो अपने वो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन है तो वो O2 है, क्लोरीन है तो वो Cl2 है, नाइट्रोजन है तो N2 है, हाइड्रोजन है तो H2 है। तो ये ध्यान में रखना है। और तब यहाँ पे हम लोग इसका जो एटॉमिक मास है 35.5, उसको 2 से इनटू करके तब डिवाइड करेंगे। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसमें जो है सो 5 मोल है। तो जो गिवन मास था उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किए, हम लोगों को मोल पता चल गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यहाँ पे हम आपको दें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है STP पे, उसको नंबर ऑफ मोल में बदलना है। तो ये सवाल जो है सो वॉल्यूम से मोल वाला है। तो वॉल्यूम से मोल वाले में आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल निकालना होगा अगर, तो गिवन वॉल्यूम लीटर में और डिवाइड कर देना है उसको 22.4 से। तो गिवन वॉल्यूम जो है सो हम लोगों के पास है 11.2 और डिवाइड कर दें 22.4 से, तो ये 1/2 दैट इज़ 0.5 जो है सो आपके पास मोल आ जाएगा। तो वॉल्यूम को हम लोगों ने कन्वर्ट किया मोल में, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 ऐसे कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो है सो यहाँ पे हम आपको बताएं, तीसरा सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 into 10 to the power 24 एटम्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर मेटल है, तो ये जो है सो मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, सिल्वर डायटोमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये सिल्वर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और ये दिया हुआ है क्या, तो ये नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर दिया है, नंबर से हम लोगों को मोल में बदलना है। तो इसमें हम लोग करेंगे गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to power 23, तो दिस विल गिव नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन नंबर कितना दिया हुआ है, तो 3.01 into 10 to the power 24, और हम लोगों को डिवाइड करना है किससे, 6.02 into 10 to the power 23। तो इससे काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ 23 ज़ीरो है, यहाँ 24 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो बचेगा, मतलब 10 बचेगा ऊपर। तो ये हम लोगों के पास हो गया 10/2 दैट इज़ 5 मोल। तो ये 3 तरह का सवाल था
एक जिसमें मास को हम लोगों ने मोल में कन्वर्ट किया, एक जिसमें वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट किया, और ये जिसमें हम लोगों ने नंबर को मोल में कन्वर्ट किया। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है सो हम आपको बता दें कि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स आपको पता चल जाए तो फिर आगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ़ एटम्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए एक जो है सो रोड मैप यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मास दिया हुआ है तो उसको डिवाइड कीजिए मॉलिक्यूलर मास से। क्या चीज़ से? मॉलिक्यूलर मास से। तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल, और फिर जो नंबर ऑफ मोल मिल गया उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 10⁻23 से, ये एवोगाड्रो नंबर से। तब आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब मिल जाए उसको इनटू कर दीजिए एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से इनटू कर देने से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। और एटॉमिसिटी क्या है? तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कहते हैं 2 है, ओजोन का एटॉमिसिटी कहते हैं कि 3 है, H2O का एटॉमिसिटी कहते हैं कि 3 है, H2SO4 का एटॉमिसिटी कहते हैं कि 7 है। तो एटॉमिसिटी आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो एटॉमिसिटी 2 है, ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो एटॉमिसिटी 3 है, H2O के पास 3 और H2SO4 में 4, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ 2, 7। तो ये एटॉमिसिटी हो गया। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? मास को डिवाइड करना है मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी से इनटू करना है, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। तो ये जो है सो एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में आप यहाँ तक सवाल को बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ सवाल जो है सो हम लोग अभी देख लेंगे। हम लोगों के पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ओजोन। 48 ग्राम ओजोन में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 स्टेप में हम लोगों के पास आएगा। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में नंबर ऑफ मोल जो है सो कैलकुलेट कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल में हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है 48 और ओजोन का मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का होता है 16, ओ का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, तो 16 × 3 48। तो ये हम लोगों के पास जो है सो आ जाएगा 1 मोल। तो सबसे पहला काम तो मोल का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद जो स्टेप 2 है इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बताया गया कि नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये सिंबल हम एवोगाड्रो नंबर का लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल आया है हम लोगों के पास 1, तो एवोगाड्रो नंबर से इनटू कर देंगे, ये हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में हम लोगों के पास जो है, थर्ड स्टेप में आएगा नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स में बताया गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हम लोगों के पास है एवोगाड्रो नंबर, और एटॉमिसिटी ओजोन का क्या होता है? 3 होता है, तो 3 से इनटू कर देंगे। मतलब ये हम लोगों के पास जो 6.02 × 10⁻23 है, इसी को 3 से इनटू कर देंगे, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 18.06 × 10⁻23। इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर बदल के लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1.806 × 10⁻24 एटम्स। ये आंसर जो है सो हो जाएगा। तो इस सवाल में हम लोगों के पास मोल से नंबर ऑफ़ एटम्स तक का ये स्टेप्स था। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए, और फिर नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट किए। तो अगर ये सवाल इतना लंबा नहीं पूछ करके अगर आपसे सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल रहता तो यहीं रुक जाते, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होता तो यहीं पर रुक जाते, नंबर ऑफ़ एटम्स तक है तो फिर यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो ये जो पीछे जो आपको हम बताए
कि कैसे मास से आप नंबर ऑफ़ एटम्स तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जो है सो आपको दिख रहा है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। और इस तरह के और सवाल अगर आप चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स के चैनल को टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल जो स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स का है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड PDF क्वेश्चंस जो है सो मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करें। और फिर व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दिया हुआ है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो, कोई सवाल है तो फिर उसका नंबर दे करके आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो अभी 11th और 12th के लिए चल रहा है, तो फिर मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।